खुद भी मैसेज ना करो तो किसी भी व्यक्ति से आप मुझे मैसेज करवाओ। आपके बच्चों को कोई कमी पेशी अगर कोई रहती है तो मैं यहां से ढेर के ढेर भेजने के लिए तैयार हूं। और मोमिन मलिक ना यूट्यूब पे बताएगा और ना दुनिया को बताएगा कि मैंने उसके बच्चों के लिए कुछ भेजा है। ये मेरा वादा है आपसे, ये मोमिन मलिक का वादा है कि तुम्हें जलील नहीं करेगा उस बात के लिए, बल्कि बच्चों की पूर्ति के लिए जो भी सामान, जो भी चीज की जरूरत हो मुझे बता, मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस प्रकार की कोई कमी बच्चों को ना आने दे कि लोग इस प्रकार की वीडियो बनाए और तेरी कमी के कारण बनाए कि बच्चे वो अंडर गारमेंट्स भी नहीं पहने हुए थे। ये बड़े शर्म की बात है। ये ना केवल सीमा हैदर तेरे लिए शर्म की बात है, ये हमारे लिए भी शर्म की बात है। ये हमारे भारतीय संस्कृति के लिए भी शर्म की बात है कि कोई बच्चे हमारे भारत में रह रहे हैं और वो ऐसे इस तरह जो है ना उनके साथ इस तरह मामला पेश हो रहा है। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा। और इनकी जो जिम्मेदार है सीमा हैदर, वो तू खुद है। तूने बच्चों का ख्याल नहीं रखा। तू कैसी मां है रे? तूने अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। हर टाइम कहां तेरे बच्चे जा रहे हैं, छत पे जा रहे हैं, पड़ोस में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आज का टाइम नहीं है, आज का कोई भी टाइम नहीं है। तुझे पता नहीं है कि रबूपुरा के अंदर एक अंधेड़ उम्र के नौजवान ने, जो कि कम से कम 25-30 साल का नौजवान था, उसने छोटी बच्ची का रेप कर दिया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और वो है, तुझे पता नहीं है इस बात का? वो उस नशे के चक्कर में एक बच्ची का रेप किया गया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और वो जेल में है। आजकल बच्चियां सेफ नहीं है। तू कैसी मां है? तू उनको हमेशा देखा कर कि कहां बैठ रहे हैं, छत पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनको अपने पास रखा कर और उनका ख्याल रखा कर। उनके खास करके कपड़ों का ख्याल रखे कर, उनके खाने पीने का ख्याल रखे कर। तू मां है, तेरी डबल, क्योंकि गुलाम हैदर यहाँ नहीं है, तेरी डबल जिम्मेदारी है। एक मां के नाते भी जिम्मेदारी है और एक बाप के फर्ज के नाते भी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनका फादर जो है वो पाकिस्तान में है, गुलाम हैदर। और कभी भी सोतेला बाप वो बायोलॉजिकल बाप के का सतान कभी भी नहीं ले सकता, उसकी जगह को वो कभी भी नहीं ले सकता। जो बाप होता है, जो बायोलॉजिकल फादर होता है, जो बच्चों का हकीकत का बाप होता है, उसकी जगह भी दुनिया का बाप नहीं ले सकता। तो तेरे दो फर्ज हैं, एक तेरा मां होने का फर्ज है, दूसरा तेरा बाप होने का फर्ज है। और उन बच्चों को, ठीक है सचिन घर में रह रहा है, तो इलीगल रिलेशन में है, अभी तक तेरी कोई उसके साथ लीगल कानून की नजर में कोई मैरिज नहीं हुई और कोर्ट में हमने केस डाला हुआ है। हम उसमें कोर्ट में प्रूव करेंगे और तुझको हराएंगे और सचिन को भी हराएंगे। और कोर्ट खुद इस बात की से ये फैसला आएगा कि तू इलीगल रिलेशन में है, तेरी कोई उसके साथ शादी नहीं हुई। ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। हम इतनी मेहनत करेंगे केस में, लेकिन जब तक वे बच्चे तेरे पास हैं और उन बच्चों का भी कोई फैसला नहीं होता है, वो बच्चे सोए नहीं जाते हैं या रिपेट्रिएट नहीं होते हैं या डिपोर्ट नहीं होते हैं, तब तक तेरी डबल जिम्मेदारी है। एक बाप की भी, गुलाम हैदर का जो हक बनता था, एक बायोलॉजिकल फादर की भी तेरी जिम्मेदारी है और एक जो है एक माँ की भी तेरी जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार की हरकतें दोबारा नहीं होनी चाहिए, जो पूरी दुनिया के सामने हम जैसे लोगों को भी शर्म से सर नीचा करा दे वो वीडियो देख करके। तीसरी बात, अब बात आते हैं कि गुलाम हैदर भारत आएगा या नहीं आएगा। जैसे कि सवाल लोग कर रहे हैं कि गुलाम हैदर भारत आएगा कि नहीं आएगा, तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत की सरकार, भारत की माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो कि दुनिया में जिसका डंका बज चुका है भारतीय सरकार का, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का डंका बज चुका है। भारत की सरकार ने कभी भी जायज काम के लिए किसी का कोई वीजा नहीं रोका है। आज तक का रिकॉर्ड है कि किसी भी पाकिस्तानी व्यक्ति का अगर भारत में कोई जायज काम है, कोई कोर्ट का काम है, कोई कचहरी का काम है, कोई
ऐसा लिटिगेशन कोर्ट में चल रही है, तो वो सरकार ने कभी भी किसी भी कीमत पर जो है वो किसी का काम भारत सरकार ने नहीं रोका है। तो मैं उम्मीद करता हूं भारत की सरकार उनको वीजा देगी और वो भारत में आएगा। अगर उसको कोई कठिनाई होती है तो मैं स्वयं पाकिस्तान जाकर के उसको इस्लामाबाद अपने हाई कमीशन से मिलूंगा और उनको वीजा दिला के भारत में लेके आऊंगा। ये हुई उनके आने की बात। अब एक मैंने महिला को देखा, वो कोई इंटरव्यू था मेरे सामने, किसी ने भेजा, वो कह रही थी कि मोमिन मलिक ने कहा था कि मेडिकल कराऊंगा, कोई मेडिकल नहीं हुआ। मोमिन मलिक ने कहा जीतने के लिए चाहिए घंटों की कड़ी मेहनत, पीरियड्स में भी। इसलिए हमें चाहिए एक ऐसा पैड जो दे 12 कि जब हमने ऑनरेबल न्यायालय में ये पेटिशन लगाई कि गुलाम हैदर के बच्चों को, गुलाम हैदर को दिखाया जाए, उनकी बातचीत कराई की जाए, वो पेटिशन की कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं उसमें डेट भी लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ, वो मैंने कोर्ट में लगाई और उसका फैसला अब सेशन कोर्ट से होने वाला है। और जो बच्चों के मेडिकल की बात है तो वो मैंने ऑर्डर करा के लगा रखे हैं। बच्चों के मेडिकल नहीं, बच्चों के बारे में बहुत बड़े ऑर्डर मैंने करा के रखे हुए हैं। मैं कितनी बार आपको बोल रहा हूं, लेकिन मैं वो बताऊंगा नहीं। और ये जितनी भी चालें चल रही है ना चारों तरफ से कि आज वहां एनसीपीसीआर चले गए, आज वहां चले गए, ये कर दिया, ये मुझे उस्काने के लिए, ये मुझे पिंच करने के लिए, ताकि ये बताए कि इसने कौन से ऑर्डर कहां कर रखे हैं, ताकि हम उस ऑर्डर को किल्ड कर सकें, उनके खिलाफ अपील डाल सकें। लेकिन नहीं, अगर मैं चाहता तो मैं भी सारी दुनिया के मीडिया के सामने आकर के वाह लूट सकता था। मैं एक मिनट में इंटरव्यू लेने के लिए तैयार रहते हैं। मैं भी उन तमाम जो है हम उनको इंटरव्यू वालों को इंटरव्यू दे के बता सकता था कि ये ऑर्डर पास हो गए हैं और इसमें बच्चों के बारे में इतने बड़े ऑर्डर हुए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी उत्तर प्रदेश सरकार को भी उसमें ऑर्डर जा चुके हैं और बड़े लेवल पर उस पर काम हो रहा है। मैं भी ये बता सकता था, लेकिन मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने इसीलिए नहीं बताया कि जब काम हो जाएगा सारी दुनिया आप देखेगी, सारे जो है ना चैनल अपना पीछे पीछे फिरेंगे कि ये क्या हुआ, क्या हुआ। तो दोस्तों वो काम भी मैंने कर रखा है। अब बात करते हैं फरीदाबाद वाले केस में कि आज फरीदाबाद वाला जो केस था उसमें एविडेंस क्यों नहीं हुई। बहुत से चैनल्स ये कह रहे हैं जी एविडेंस नहीं हुई, पानीपत वाले में भी एविडेंस नहीं हुई। तो उसका कारण है, मेरे इस केस में जो गवाह हैं वो ज्यादातर जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट के हैं। 3 एसएचओ हैं जो गवाह हैं, बल्लभगढ़ सदर, बल्लभगढ़ सिटी और आदर्श नगर। ये 3 एसएचओ गवाह हैं। इनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो गवाह हैं, जो आईओ हैं केस के वो गवाह हैं। वो सारी की सारी पुलिस, जैसा आपको पता है कि कावड़ का समय चल रहा है, कल जल चढ़ जाएगा कल। तो आज रोड पे भी क्लोज लगे हुए हैं, काफी टाइम से क्लोज लगे हुए हैं कावड़ियों की सुरक्षा के लिए, और देश के अंदर भाईचारा बना रहे और सब सुरक्षित यात्रा करके कावड़िया पूरी हो जाए और सबका जल चढ़ जाए, उनकी सुरक्षा हो, उनको सही मार्ग मिले। तो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी को मेंटेन करने के लिए तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो बिजी हैं। तो इसलिए जो है वो ज्यादातर गवाह जो हैं वो मेरे पुलिस डिपार्टमेंट के थे। तो जिनकी जो है गवाही होनी थी, लेकिन वो गवाही किसी वजह से वो उनकी रिक्वेस्ट पर कि भाई अभी वो वहां पर हैं, तो मैंने वो गवाही नहीं कराई, जिसके लिए मैंने समय आगे लिया और जबरदस्त गवाही कराएंगे इसमें। पानीपत के केस में भी यही हुआ, जो लगा था उसमें पुलिस डिपार्टमेंट्स के मेरे बहुत सारे उसमें गवाह थे, जो हमने उनको ये किया था। इस वजह ये कारण रहा कि वो सब लोग कांवड़ियों की ड्यूटी में लगे हुए थे, जिसके कारण जो है वो रिक्वेस्ट आई और रिक्वेस्ट की वजह से जो है
वो केस अर्जेंट मुझे करना पड़ा। ये हो गया फरीदाबाद और पानीपत के वाले का सवाल का जवाब। उसके अलावा अब बात करते हैं, ये क्या है बच्चों के गुलाम फोन, हाँ ये हो गया। हाँ अब बात करते हैं कि ये एनसीपीसीआर वाला बूथ। तो मैं अब आपको बता दूं कि ये एनसीपीसीआर वाला बूथ क्या है। देखिए, जब हम सीधी सीधी बात में कहता हूं कि एक शेर है कि तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। एक शायर ने एक शेर कहा है, बड़ा मशहूर शेर है कि तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। और जब आप किसी इंसान पे भरोसा करते हैं और किसी इंसान को कोई काम सौंपते हैं और वो इंसान आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता है और आपके उस काम के सौंपने की वजह से वो 100% उसको देता है, बल्कि 100% से भी ज्यादा देता है, और उसका रिजल्ट भी आपको दे रहा है और देगा। और फिर जब हम उस इंसान को काम सौंप दे और उसके बाद अगर हम उस इंसान को काम सौंपने के बाद कोई ऐसे अनजान व्यक्ति को, जिसको हम जानते भी नहीं, जिसको हम पहचानते भी नहीं, उससे संपर्क करें या वो हमसे संपर्क करे और हम उसको बिना वेरीफाई किए हम उसकी बात को एक इंसानियत के नाते सुन ले और अच्छा मान करके कि भाई किसी तरह बच्चे का भला हो जाए, किसी तरह बच्चों का भला हो जाए, वो बच्चे लौट आए, वो उसकी बात को सुन ले, तो और उसको पता ना हो कि जिससे वो बात कर रहे हैं वो लोग दूसरी पार्टी के लोग हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो है वो गुमराही की वजह से, पूरी बात का पता ना होने की वजह से कई बार जो है वहां पर हमें इस चीज को सोचते और समझते हुए सिर्फ अच्छी नीयत के कारण